ऑल आइज ऑन राफा क्यों ट्रेंड कर रहा है? ऑनलाइन आइज ऑन राफा, इजराइल हमास से क्या संबंध है इसका, एआई इमेज का, जाने सब कुछ। मैं तुषार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 भारत। 28 मई से ही आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आइज ऑन राफा के पोस्ट से भरा हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम दुनिया भर के लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल हमले का ऑनलाइन विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में दुनिया भर के लोग इतनी तेजी से सोशल मीडिया में पोस्ट को वायरल किया कि एक ही दिन में 4 करोड़ 40 मिलियन से ज्यादा लोग ने इस पोस्ट को और हैशटैग ऑल आइज ऑन राफा के साथ पोस्ट कर दिया। अब आपको मन में ये बात होगी कि इजराइल और गाजा के बीच हमले में तो कई महीने से चल रही है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों लोग विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ गए। तो आइए जानते हैं ऑनलाइन आइज ऑन राफा के पीछे की मुख्य वजह, फिर जाएंगे कहां से निकला ये ऑल आइज ऑन राफा। पिछले रविवार को इजराइल ने गाजा के उस इलाके में भीषण बमबारी की जहां से शरणार्थी रहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गोलीबारी और हवाई हमले में दक्षिण गाजा के राफा शहर में कम से कम 45 मारे गए। मारे जाने वाले लोग से ज़्यादातर लोग तंबू में शरण लिए हुए थे। गाजा के डॉक्टर का कहना है कि उस हमले में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के साथ शनिवार में आग लग गई थी, जिसमें कम से कम 45 लोग की मौत हो गई थी। इजराइल की तरफ से यह हमला ऐसा समय पर किया गया था जब संयुक्त राष्ट्र के यूएन कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। मामले की खबर आने के बाद दुनिया भर के नेताओं ने इजराइल हमले का विरोध किया। इजराइल ने कहा कि दुखद घटना हमले पर जवाब देते हुए इजराइल ने भी बयान जारी किया और इसे एक दुख घटना करार दिया और कहा कि उसे हथियार अकेले घातक विस्फोट की वजह नहीं बन सकता था। इजराइल के प्रधानमंत्री ने संसद में भाषण देते हुए अपनी भाषा में कहा कि रविवार को दुखद हादसा हुआ, जबकि सेना से कहा कि वह मामले की जांच कर रही है। इजराइल सेना ने इस दौरान कहा कि उसने हमले में हमास को 2 बड़े आतंकवादियों को निशाना बनाया था और मार डाल गया। मंगलवार को भी इस इलाके में इजरायली सेना हमला किया, जिसमें कम से कम 16 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इसके बाद वहाँ के पीएम ने आगे बढ़ने का बयान देते हुए कहा कि हमास को ख़त्म करने और 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त करने के लिए उनकी सेना रफा जाएगी। नया हमला उसी इलाके में किया गया है जहां रविवार रात को हमास के लिए कथित परिसर को निशाना बनाया गया था। क्या है ऑल आइज ऑन राफा? ऑल आइज ऑन राफा एक फ्रेज है जिससे भारत में ईरान के दूतावास ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। इससे फ्रेज के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि भयंकर नरसंहार के दौरान फिलिस्तीन के 1.4 मिलियन यानी 14 करोड़ लोग कहीं सुरक्षित ठहरने के लिए आश्रय मांग रहे हैं। बता दें, ऑल आइज राफा के नाम से शेयर की जा रही पोस्ट एआई जनरेटेड इमेज है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फैल रहा है। इमेज में देखा जा सकता है कि दक्षिण गाजा के इलाके के दिखाया गया है, जिसमें शरणार्थियों के लिए कई टेंट यानी तंबू बनाए गए हैं। इस इमेज के जरिए लोगों ने कहा जा रहा है कि वो राफा शहर में जो कुछ भी हो रहा है उनसे नाराज ना हटाएं। वहाँ 14 लाख से ज़्यादा लोग युद्ध के चलते भागकर शरण लिए हुए हैं। कहाँ से आया ऑल आइज ऑन राफा स्लोगन? फरवरी 2024 में इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास के आखिरी गढ़ों पर योजनाबद्ध हमलों से पहले शहर को खाली कराने की योजना का आदेश दिया। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान इस स्लोगन को संभवतः पहली बार WHO के कब्जे वाले फिलिस्तीन इलाके के कार्यालय के डॉक्टर डिकी पिपरकोन ने अपने एक बयान में उपयुक्त कहा कि उन्होंने फरवरी में कहा था ऑल आइज ऑन राफा, जिसका मतलब हिंदी में कि निगाहें पर है होगा वो राफा। मशहूर हस्तियों भी ऑल आइज ऑन राफा के पोस्ट से आई सामने। सोशल मीडिया पर शेयर हो रही इमेज को मुख्य रूप से इंस्टाग्राम के स्टोरी के माध्यम से
शेयर किया गया है। ग्लोबल लेवल पर कई सेलिब्रिटी खिलाड़ियों और ब्रिटेन के स्टार निकोला कल्फना, गायक गीतकार कहलानी ने इस पोस्ट को शेयर किया। भारत में भी सिलसिला शुरू हुआ। प्रमुख भारतीय अभिनेताओं वरुण धवन, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, लक्ष्मण मंडाना, सोनाक्षी सिन्हा समेत बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स भी इसको पोस्ट किए। तो जहाँ पे इंडिया के सेलिब्रिटी ऑल आइज ऑन राफा को अपने स्टोरीज पर लगा रहे हैं और चिंता जता रहे हैं, वहीं ये ट्रोल भी हो रहे हैं। इंडिया के बहुत सारे यूजर्स ने उनके कमेंट में किया कि कश्मीरी पंडित पर बात नहीं करते, बांग्लादेश में हिंदुओं को कितना पीड़ित किया जाता है वहाँ बात नहीं करते, पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म किया जाता है वहाँ वही बात नहीं करते, पर राफाल पे यहाँ बहुत बात कर रहे हैं। वो स्टोरीज पे लगा रहे हैं, अपना दुख जता रहे हैं। तो क्या ये सही है? वो भारतीय होकर भारत के सपोर्ट नहीं करते, पर कहीं दूसरे देश में कुछ हो रहा है अपने स्टोरी पे तुरंत लगाते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, और तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस पे कमेंट्स करें कि आपका इस पर क्या राय है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।